बरसी गुलामी है, मन में बरसी गुलामी है, उसको मन से हटना होगा। गरज रहा जो सदियों से, उस बादल को फटना होगा। सत्य धर्म की वर्षा से पापों की चादर फट जाए, अत्यधिक हो तो जीवन में संकट मिट जाए। जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए। सबसे पहले यहाँ पे आए हुए दूर दराज क्षेत्रों से लोगों को मैं इस पावन पर्व बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मंच पे मंचासीन सभी अतिथिगण सबको भी मैं इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए मैं कुछ फैक्ट आपके सामने रखूंगा। हमें ये लॉर्ड बुद्धा का कारवा बहुत आगे लेके जाना है। कैसे लेके जाओगे? हमने रख लिया बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। क्या मतलब है बुद्धं शरणं गच्छामि का? कैसे? हमें बुद्धि की ओर जाना है, हमें ज्ञान की ओर जाना है। अभी हमारे अतिथि राजीव सिंह मौर्य ने एक वैक्सीन का एग्जाम्पल सेट किया था। वैक्सीन का मतलब ये होता है कि किसी भी काम को बढ़ावा देने के लिए अगर आप ज्ञान के मार्ग को आगे बढ़ाओगे, खुद को इतना तराशोगे कि हम कुछ आगे बढ़ जाए, तो आपको वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। और ये वैक्सीन क्या है? हमारा पंचशील है। आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमारा पंचशील वैक्सीन की तरह काम करेगा। और आप अच्छे अच्छे पदों पर जब निर्वाहित होंगे तब ये कारवा आगे बढ़ेगा। क्योंकि आज ये दौर है दिखावे का। आज ये दौर है दिखावे का। अगर बिल गेट्स किसी को पत्थर को पूछ देगा तो वह मंदिर बन जाता है। लोग सोचते हैं उसने दे दिया है। जब इस बुद्ध को कारवा बढ़ाने वाले लोग अच्छे अच्छे पदों पे होंगे तो ये कारवा अपने आप बढ़ने लगेगा। दूसरा चीज है संगम शरणं गच्छामि। जब ऐसे लोगों का संग बनेगा तो ये बहुत आगे लेके जाएंगे। हमें अपने समाज को बहुत आगे बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, एक ये कलम पकड़ना है। इस कलम की ताकत बहुत होती है। मैं डॉक्टर हूँ, इस कलम के बगैर कुछ नहीं है। आपको चाहिए कैसे से बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें जाते हैं, लेकिन हमारा एक गोल सेट होना चाहिए। भाई कोई भी चीज आगे तब बढ़ेगी ना, यहाँ पे फंडिंग करने वाले लोग अच्छे होंगे। हम जीते जाते एग्जाम्पल सेट करेंगे। जब हम जाएंगे एक IAS ऑफिसर बन के जाओगे, लोग कहेंगे किस धर्म को फॉलो करता है। आप जिसको भी पूछोगे वो आगे बढ़ने लगेगा। बुद्धि का ज्ञान ऐसा है कि एक बार सम्राट अशोक के जमाने में बहुत सारे भिक्षु होने लगे, क्योंकि वो फंडिंग करते दान करते थे। तो कुछ खाना खाने वाले लोग बनने लगे। सम्राट अशोक ने कहा ये तो समस्या बहुत बढ़ती जा रही है, इससे निजात कैसे पाए? उनके दरबारी ने कहा कि राजा ने एक महासभा बुला, उसमें आपको एक किताब लेके खड़े होना है, बाकी भिक्षुओं को नीचे खड़े होना है और आपको पूछना है ये किताब सही है या गलत है। तो कुछ लोगों ने कहा सही है, क्योंकि राजा पकड़ा हुआ था। कुछ लोगों ने कहा ये गलत है, वो थोड़ा ज्यादा ज्ञान बढ़ा रहे थे। कुछ लोग शांत थे। सब लोग को अलग कर दिया गया। सबसे पूछा गया भाई तुम्हारा मत क्या? बोले गलत है। कुछ ने कहा बहुत सही है, राजा पकड़े हुए। जो लोग शांत थे उनसे बोले आपका मत क्या है? बोला मैंने ये किताब देखी नहीं है तो मैं कैसे बोल सकता हूँ सही है या गलत है। बस यही बुद्ध है, यही बुद्धि का मार्ग है। बगैर सोचे समझे कहीं भी नहीं घुसना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर हमारे युवा साथी सुन रहे हो तो आज ये कसम खा के जाओ कि आज मैं यहाँ बैठा था। कितने लोग ऐसे हाथ उठा के बढ़ाएंगे कल मैं कुछ बन के आऊंगा, अगली बार मैं बैठ के दिखाऊंगा और मैं समाज को लोगों को कहूंगा कि मैं ये पदाधिकारी बन के आया हूँ और मैं यहाँ बैठाऊंगा, मुझे बैठाओ। है ना? लेकिन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये लेक्चर से कुछ नहीं होने वाला, पीछे की होगी।
बाकी लोगों ने ज्ञान तो बहुत दिया, मुझे बहुत ज़्यादा बोलना नहीं आता, पर मेरे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। मुझे लगता है कि जब यहाँ पे पापा लोग आए थे हमारे सन 70 में, तो यहाँ पे बुद्ध हमको जानता नहीं था, मगर बुद्धा बोलते थे लोग। सबसे पहले मेरे पापा ने लोगों को समझाया, तो पहले गाँव में समझाया था, लोग आगे बढ़े, तो आगे आप सबको बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए खुद पहले बढ़ना है। आप जब तक किसी का भला नहीं कर सकते, जब तक अपना खुद नहीं कर लोगे, आपको खुद का करना पड़ेगा, तब दूसरों को देखना पड़ेगा। ये दम तभी बढ़ेगा जब आप अच्छे पदों पे मंचासीन होंगे, जब आपके कार्यालय में, बड़े से ऑफिस में कैलेंडर टंगा हुआ लड़बुद्धा का, लोग अपने आप जुट जाएंगे यार, जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। और इस सम्मान का हकदार मुझे लगता है मेरे हमेशा साथ देने वाले, जब मैं एमबीबीएस में था तो मेरा हौसला हमेशा बढ़ाने वाले मेरे बड़े भाई, मैं आशीष साथी को इस सम्मान का हकदार बनाना चाहता हूँ।